all of you Harshvardhan Upadhyay, who scored All India rank 37 in Physics IIT JAM 2021. So he has been my student in Elevate classes since September 2020. So he was part of the IIT JAM Masterclass batch at Elevate classes. So we have organized this talk with Harsh to get a little bit of an idea from a student's perspective while preparing for this exam and excelling in this particular examination. So Harsh, first of all, many congratulations and बहुत बहुत बधाई. I think that your parents are feeling very happy and proud of you. How are you feeling? Just tell us about it. So thank you very much. I feel very excited right now. Mhm. First of all, I'd like to thank you and all of the faculty at Elevate classes. They have been a very great support, and your way of teaching was very nice. Okay, okay, thank you. So थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो. I know that you are from Udaipur, right? Yes, sir. थोड़ा सा जैसे Uh, आपने कॉलेज कहाँ पे किया, why are you studying physics, what is it that you are interested in, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए. Sir, I am from Udaipur. I am doing my BSc in BSc Physics. It's integrated MSc Physics, but with an exit option. It's from Central University of Rajasthan. Okay, It's near Ajmer Jaipur Highway, near Kishangarh. so you are doing I, integrated MSc. yes, I integrated MSc. So I'll take exit after BSc. Okay, so that option is there. Yes, sir. Uh, Mhm. so physics is मतलब वो चीजें जैसे डिराइव होती है कोई भी फिजिक्स की सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि कोई भी आपके आसपास जो चीज हो रही है आप उसको एक जनरलाइजेशन दे सकते हो उसके पीछे कोई रीजन है जैसे पैराबोलिक मोशन भी है हम्म. आप कोई भी चीज फेंकते हो तो आप उसको उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो कि कैसे वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आगे क्या होगा वो हम्म. पार्ट मुझे अच्छा लगता है हम्म. आपने कब डिसाइड किया दैट यू वांट टू अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? अ, मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के में ही बता दिया था कि एग्जाम है बेनिफिशियल है इससे आगे अपॉर्चुनिटी है बट थर्ड सेमेस्टर में मैंने डिसाइड किया था कि थर्ड ये एग्जाम सेमेस्टर या थर्ड ईयर? थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में यू डिसाइडेड? बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन फिफ्थ सेमेस्टर ओके. but it was like I will give this exam and I will start preparing for it. I decided it in third semester. हम्म. तो मैं थोड़ी उसकी किताबें और क्या सोर्स है वो देखने लगा. ओके, ओके. सो आपने प्रिपरेशन फिफ्थ सेमेस्टर में शुरू किया, दैट इज़ लाइक Yes sir. वी कैन से 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, राइट? Yes sir. जून से स्टार्ट कर दिया था. मेरे ओके. फिफ्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स थे मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे हम्म. थर्ड ईयर में. तो उसमें मैंने जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तब से पढ़नी चालू कर दी थी थोड़ा ग्रिफिथ से थोड़े अच्छे मतलब नोट्स बनाने उसके चालू कर दिए थे और मैक्रो थर्मोडायनेमिक्स थी हमारे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स नहीं थी हम्म. तो वो भी किसी बुक से पढ़ना चालू कर दिया था तो उस हिसाब से और प्रीवियस क्वेश्चन थोड़े देखने लगा. Okay. So, after preparation, are you happy with your result after Yes. going through the entire process? I feel like I made some silly mistakes. Mm-hmm. So, but I think in pressure, You yes, expected a little better result, better rank. yes, sir. But I'm happy with it, anyways. But still, I think I could have done better. That possibility is always there. Yes, sir. But I think it is always there. So, you Mm-hmm. know. Okay. So, थोड़ा सा आप did you follow any kind of a planning strategy for this particular exam, या आप ऐसे ही पढ़ते गए, या कोई ऐसा प्लानिंग किया था आपने? सर सितंबर तक था काफी वेग था मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था समझ नहीं आता कैसे करना है बट देन अ एक तो फ्रेंड ऑफ माइन कोविड भी आ गया था लास्ट ईयर, है ना? कोविड की वजह से सारा लॉकडाउन हो गया था. आई एम श्योर क्लासेस मस्ट हैव आल्सो क्लोज्ड. सर आई थिंक दैट वाज टू माय बेनिफिट. That was to your benefit. That's nice. So you सर made the ज्यादा most टाइम out मिल of गया. that thing. ये सर क्लास कोर्स वर्क में कॉलेज में जब होते हैं तो कोर्स वर्क में थोड़ा ज्यादा बिजी हो जाते हैं हम्म. तो बट घर पे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो गया था. हम्म. सर सितंबर तक काफी वेग था मतलब थोड़ा डाउट था कैसे करना है मतलब इतने प्रिपरेशन में भी इतनी वो एफिशिएंसी नहीं थी मतलब कभी होती है कभी नहीं हो पाती. देन अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी एलिवेट क्लासेस
फिर ओके। उसके क्लास के शेड्यूल के हिसाब से मैं अपना शेड्यूल सेट कर पा रहा था कि मेरे को कब तक कोर्स खत्म करना है, कब कौन सी यूनिट खत्म करनी है, तो उसका बहुत फायदा रहा। तो आपको एलिवेट के बारे में फ्रेंड से पता लगा? यस सर। All right. Okay. So, what kind of strategies that you followed apart from attending the classes at Elevate, apart from doing your own study? Did you do any focused? Do you have any focused strategy for मतलब कितना duration का, किस तरह का study आपने किया? सर मैंने जैसे टारगेट लेता था एक महीने में, जैसे मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स तो पहले प्रिपेयर कर ली थी काफी हद तक। हम्म। मैथमेटिकल फिजिक्स और बाकी जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ये मेरे कोर्स में मैंने पढ़ी भी नहीं थी। हम्म। तो इसके लिए मैं सितंबर से, जब आपकी फर्स्ट शुरुआत में आपने ये तीन मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ही स्टार्ट किया था। स्टार्ट हुए थे, तो उसके हिसाब से उनके नोट्स देख लिए, तो मैंने वो तो उनका तीन का तो फिक्स था कि जिस तरह से आपका जब खत्म होगा तब तक मेरा मतलब उस ओके। हिसाब से मेरा भी हो जाएगा। हम्म। अच्छा, ऑप्टिक्स का मैंने जैसे टारगेट लिया था कि 1 और 1.5 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। तो हम्म। ऑप्टिक्स मैंने अजय घटक की किताब थी उससे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, और हम्म। सेम 1.5 मंथ में मैंने मॉडर्न फिजिक्स के लिए हम्म। टारगेट किया था। हम्म। उसके बाद तो वो मेन प्रॉब्लम मेरे को थी, मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूलता था। अच्छा। तो मैं 3 स्लॉट ले थे सुबह, जैसे 1.5 घंटा सुबह, अ, सुबह कोई भी टॉपिक रैंडम लिस्ट में से कोई भी एक टॉपिक रैंडमली हम्म। रिवाइज सुबह, और 1 1.5 घंटा शाम को। हम्म। तो 2 से 3 स्लॉट के हिसाब से तो फिर मैंने अक्टूबर एंड से रिवाइज करना चालू कर दिया था। अक्टूबर और से रिवीजन चालू हो गया था। रिविजन मतलब जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं जिनके नोट्स बना रखे हैं, हम्म। तो नए टॉपिक उनमें जुड़ते जाते थे, हम्म। बट उनको बार बार देखना चालू कर दिया था, हम्म। और क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे। हम्म। तो जब जैसे कोई यूनिट कंप्लीट करता था, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स होती थी, तो उनमें मार्क कर देता था कोई क्वेश्चन टिपिकल हो या कोई बहुत उसमें ट्रिक इन्वॉल्व हो। तो फिर उनको जैसे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में जब भी कोई टॉपिक याद आता या कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वापस देख रहा होता, तो उन क्वेश्चंस को मैं वापस देखता रहता था। एंड जनवरी, बिग 10th जनवरी या उसके आसपास मैंने ऑनलाइन जैसे जो डेमो टेस्ट होते हैं वो देने चालू कर दिए थे। तो वो फिर मैंने 1 महीना वो करे, तो उनका भी काफी फायदा आता ओके। इन जनरल आपका फिजिक्स का जो कॉलेज मतलब आपके यूनिवर्सिटी में आपका मतलब कैसा एकेडमिक्स? वहाँ क्लासेस अच्छे से होते हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल, यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देयर, या खुद से ही आपको आपने किया है जितना प्रिपरेशन है? है। फिर कॉलेज में पढ़ाई पढ़ाई का सिस्टम अच्छा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हम्म। एज सच। इन थर्ड ईयर इट वाज वेरी नाइस, हम्म। एटलीस्ट इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स द कॉलेज taught us well, हम्म। बट पोस्ट स्ट्रक्चर हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे फिजिक्स ऑनर्स नहीं, हम इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स में हम एक्सपेक्ट करते कि बीएससी से फिजिक्स हम्म। हमारे शुरुआत से ही फिजिक्स हमारे कोर सब्जेक्ट्स में रहेगा, बट फिजिक्स हर सेमेस्टर में एक टॉपिक ही होता था फिजिक्स का, एक वो भी कम क्रेडिट का कोर्स होता था। हम्म। तो उस हिसाब से फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी हमें। तो ओके। सो थर्ड ईयर से अच्छा हो गया था। तो मोस्टली प्रिपरेशन आपने खुद से ही किया, इट वाज योर हार्ड वर्क? ये सब और कुछ कॉलेज कॉलेज से बेनिफिट इतना नहीं था, तो कॉलेज से बस ये होता था कि अभी ये चल रहा है तो वो चीज़ कहीं और से पढ़ लो, मतलब ओके। थोड़ा वो पता पड़ जाता, कभी अभी शेड्यूल सेट होने में फायदा होता था। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, इस साल का जो पेपर है, आपने जो पुराने पेपर्स तो देखे होंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, हाउ वाज दिस ईयर्स पेपर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेपर्स? वाज इट डिफिकल्ट एंड हाउ वाज इट डिफरेंट? फिर 2019 एंड 20 से टफ था, हम्म। और 18 थोड़ा टफ, या 18 के आसपास कह सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में कई चीजें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल थी जो उस वक्त क्लिक, वो अगर वैसे तो याद चीजें याद रह जाती, बट उस पॉइंट पे क्लिक करना काफी, वो चीज पहले से वो क्वेश्चन देखा हुआ ऐसा चीज था। क्योंकि प्रेशर जैसे सिचुएशन होता है, एग्जाम का टाइम होता है, टू रिकॉल उस एवरीथिंग। वक्त बहुत
यस सर, बहुत कंसेप्चुअल थे और उनके लिए सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। एमसीक्यू में 2-3 ऐसे थे और एनईटी टफ था। एमएसक्यू उस पॉइंट पे डाउटफुल लगते थे, कई क्वेश्चन में डाउट था। तो एमसीक्यू 2020 के अराउंड कह सकते हैं, बट उसके बचे हुए जो 2 टॉपिक थे एनईटी और एमएसक्यू, वो टफ थे, काफी टफ थे सर, हर बार से टफ थे। Okay. So Harsh, you have any preference for which institute you want to go to and what degree you want to pursue now? I'm all confused right now. कोई प्रेफरेंस है कि कहाँ जाना चाहते हो? एमएससी फिजिक्स करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हो? What is Sir, your plans? I'm not sure right now कि I have interest in research. I think in I like it, but I think in 2 years in MSc I will be more sure whether I want to You want be to in give research that or a not. try first and then decide. Yes sir, I know ICER ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि वहाँ environment I think research के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, but there is a problem कि exit option नहीं होगा, so I'm in dilemma what should I do. So like IIT में admission I guess किसी older IIT में एडमिशन तो आई थिंक अश्योर्ड है, बट तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अगर आईआईएससी का इंटरव्यू और इन सब में अगर कोई ऑप्शन हो You're जिसमें also looking एक forward to that ISC. सर, बट आई वांट देयर टू बी एन एग्जिट ऑप्शन बिकॉज आई एम नॉट श्योर वेदर आई वांट टू बी इन रिसर्च और नॉट. Okay, so you want to do 2 years of masters and then decide. यस सर. बट वैसे अगर IITs में अब 2 साल का MSc करते हैं तो some of the IITs are good. IIT Bombay, IIT Kanpur, Yes, sir. IIT Delhi, these are good IITs. Yes, So sir. even a masters is a really good. I mean वहाँ से आप फिर PhD के लिए you can go abroad also, you can go to other good institutes also for PhD once Yes, you sir. make a decision then. यस सर, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि अगर वहाँ डिसाइड करने का चांस रहेगा और फैकल्टी और रिसर्च एनवायरनमेंट अच्छा होगा आईआईटी का. अच्छा होगा. So in general, what is your plan for the future? Or you have a plan? You're not sure you want to go to research, but do you have any idea? Anything? क्या करना चाहोगे फ्यूचर में? सर ऐसा आई थिंक अगर रिसर्च मतलब अगर एमएससी के बाद रिसर्च में इंटरेस्ट रहा देन आई विल गो इन रिसर्च, अदरवाइज आई विल थिंक आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स एकेडमिक्स, like I'll Teaching? go in teaching line. Yes sir. Okay. Do you teach or So I never, but I like you like? All right. sometimes if someone comes with a doubt and if I'm able to clear it, it gives a sense of fulfillment and Fulfillment, exactly. happiness. It gives a full sense of fulfillment. Yes, very That's right. I also also I have the same experience. Yes. अच्छा, अब I बताओ एलिवेट में आपने आपका हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट एलिवेट क्लासेस? sir overall experience was very nice. कभी कभार किसी पॉइंट पे जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ऐसा लगता था कि वो चीजें पढ़ी हुई नहीं है, तो फर्स्ट टाइम हिट करती हैं तो बहुत लाइक गेट ब्लाइंडेड बाय इट, बट पर क्या जब उस वक्त इतने सारे फॉर्मूले एक साथ देखने में और फिर वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं क्योंकि वो कैसे फॉर्मूले डिराइव हुए जब तक वो पता नहीं होता तब तक आपको वो चीजें कैसे टैकल करनी है. बट बाद में जब जो टॉपिक खत्म हुआ और उसके क्वेश्चंस देखने लगे तो रियलाइज हुआ कि इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है और इनसे ये सही रहेगा, ये बहुत जितना पढ़ाया है वो एकदम एक्यूरेट है उस चीज के लिए. तो बीच में कई बार ऐसा डाउट होता था कि सही नहीं चल रहा कोर्स या ये चीज समझ नहीं आ रही है, बहुत फास्ट चल रही है, बहुत कम है, बट जब क्वेश्चंस देखो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस तो इट्स लाइक अप टू द पॉइंट. ऑल राइट. तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एलिवेट से एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट इनटू दिस थैंक यू. क्लास. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. अच्छा, एक बात बताओ, इफ़ यू वांट टू गिव सम एडवाइस टू फ्यूचर स्टूडेंट, जैसे आपके जूनियर्स होंगे, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू अपीयर इन दिस IIT जैम, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या कोई एडवाइस आप देना चाहोगे फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम? आई थिंक इट वुड बी वेरी ग्रेट आइडिया अगर जब से प्रिपेयर करना चालू करें तब से एक छोटी नोटबुक जैसी फॉर्मूले की हो, उसको आप रोज देखते रहे. इफ यू गो थ्रू डेली इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज कई बार
मेरी भी आदत रही थी कि फॉर्मूले थोड़ा डिराइव कर लें या वहाँ पे थोड़ा, बट उस पॉइंट पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो चीज़ें डिराइव करना, तो अगर हल्का सा भी फॉर्मूले में भी डाउट हो तो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर आपको सारे हम्म फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है उस पॉइंट पे, तो उसका बहुत फायदा रहता है। हम्म और इस बार जैसे पेपर आईआईसी ने बनाया था, तो हम्म ऐसा था कि कई चीज़ ऐसी थी जिसमें आपको थोड़ा उन चीज़ों की फॉर्मूले कैसे आए और उन चीज़ों का आइडिया हो, थोड़ा बहुत डेरिवेशन का आइडिया हो, तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि पेपर इस बार थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा था हर बार मतलब से। जो थियरी है उसका थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है, यस सर। देन इट बिकम्स ईजियर टू टैकल दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यस सर। ऐसा नहीं कि मतलब फॉर्मूले मेमोराइज करके ही आप सब सॉल्व कर पाएंगे, यू नीड टू नो सर। अंडरस्टैंड हाँ। द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दोज फॉर्मूलेज। यस सर, मतलब जैसे जब आप फॉर्मूले देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, और हम्म अगर आपको उस वक्त थोड़ा ये भी हर फॉर्मूले को देख के थोड़ा ये भी देखें कि ये कहाँ से आया, या आपको याद है कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल। हम्म और मेमोराइजेशन कहाँ तक आपको लगता है बेनिफिशियल है अपार्ट फ्रॉम मेमोराइजिंग फॉर्मूलेज? Or do you think it is more important to have much better understanding and clarity of the concepts, the basics? That apart from formulae, the fact and memorizing the fact is not very useful unless you know the physics behind it. Mm-hmm. So तो नोट्स बनाना अच्छी चीज है, बट उनको वो जो आपने जो नोट बनाए हैं उनमें जो चीजें लिखी है, आपको अगर उस चीज का आइडिया है कि ये चीज कैसे Mm-hmm. यहाँ तक आई, या जैसे Mm-hmm. कोई भी डेरिवेशन है या कोई भी रिजल्ट है, तो रिजल्ट कैसे Mm-hmm. आया, Mm-hmm. ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ऑल्दो Mm-hmm. क्वेश्चन का काम हो जाता है, अगर जनरल रिलेशन याद हो Mm-hmm. तो काम हो जाता है, बट इट इज बेटर अगर चीजों का बेसिक आइडिया हो तो ज्यादा अच्छा है। और जहाँ तक सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज 7 टॉपिक्स है, जी सर। would you like to suggest books that you have yourself studied and found useful? लेट्स सपोज मैकेनिक्स ही ले लेते हैं, मैकेनिक्स के लिए आप किस तरह का किताब सजेस्ट करोगे? सर मैकेनिक्स मैंने आपके नोट से ही पढ़ी थी मैंने अच्छा। किताब। तो वो मेरे कोर में जो सब्जेक्ट्स थे उनके लिए तो मैंने किताब देखी, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए ग्रिफिथ बेस्ट आई फाउंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेस्ट, लिए ग्रिफिथ्स, ओके। थर्मोडायनेमिक्स के लिए जिमेंस्की, जेमेंस्की थर्मोडायनेमिक्स। एंड क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्योंकि टाइम कम था और इतनी थ्योरी के लिए टाइम नहीं था, तो एमसी जैन जैन। बुक से मैंने उसके जैम तक का जैम तक का सिलेबस कवर हो किया गया था। था, और बाकी आर्थरवाइजर। ओके। आर्थरवाइजर से बाकी जैसे रिलेटिव ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इन सब में अच्छा रहा था। और कोर्स वर्क के ड्यूरिंग मैंने क्रेन पढ़ी थी, मॉडर्न फिजिक्स के लिए क्रेन भी अच्छी किताब। क्रेन। क्रेन केनेथ एस क्रेन। क्या था न्यूक्लियर स्क्रीन, फिजिक्स, यस। सर न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स, ओके। उसमें जो न्यूक्लियर का पार्ट था और रिलेटिविटी थी, वो उससे बहुत अच्छे से समझ में आई थी। ओके ओके और ओके। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए वो किताब याद नहीं आ रही, बट शॉम सीरीज आई देखा डोंट था? नो सर। एच के दास। कौन से? एच के दास मैथमेटिकल फिजिक्स, वो काम आई थी। और एक वो आई कैंट रिमेम्बर रिकॉल द नेम राइट नाउ, मेरियल बोस, ओके ओके। mathematical methods for physics something like that, Mariel हम्म Bose, it was very nice. ओके ओके। सो अब तो जैम तो हो गया, रिजल्ट भी आ गया। आई थिंक बहुत बड़ा एक बर्डन आपसे, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी रिलीव्ड। आर यू ऑल्सो प्लानिंग अदर एग्जाम्स लाइक जेस्ट एंड ऑल? डू यू I हैव? have given TIFR GS 2021. I've given waiting for result, हम्म and I am appearing for, दो उसमें जो कोर्स है वो मैंने कवर अभी पूरा हुआ नहीं है, बट जेस्ट के लिए आई विल अपेयर फॉर जेस्ट। हम्म ओके ओके। एंड अल्टीमेटली यू वांट टू गो टू एन इंस्टीट्यूट फॉर MSc 2 year प्रोग्राम, चाहे वो IITs हो या चाहे वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे यू कैन टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग द कोर्स। यस सर। यस सर। अच्छा, ओके। बट मैं एक सजेशन दूँ, if यस it's सर। if it's a close choice, go for an institute which is offering MSc 2 year. यस सर। यू नो वाई? बिकॉज MSc 2 year आप कोर्स में जाएंगे तो फिर क्या होता है, PhD अगर आप जैसे बाहर जाना चाहते हो तो वहाँ पे रिकमेंडेशंस वगैरह की ज़रूरत होती है।
So you यस need सर, to develop good relations with your professors and you need to do internships under them. लेकिन जब यस सर, डिपार्टमेंट में कभी-कभी थोड़ा-सा, मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आप 5 ईयर प्रोग्राम में चले जाते हो एंड बीच में आप छोड़ के आते हो, तो फिर प्रोफ़ेसर से ही आपको रिकमेंडेशन चाहिए होगा, इफ यू वांट टू गो आउटसाइड, डू दिस एंड डू दैट। तो वो यस, गुड रिलेशन इज़ वे गुड वाइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस सर, थोड़ा-सा यस सर, उसमें दिक्कत हो सकती है, समटाइम्स एमएससी के लिए 3 साल भी लग जा सकते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस। तो आप यस सर, देख लो, मतलब इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन रिसर्च, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू गो फॉर एन इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। बट इफ यू आर यस नॉट सर, श्योर, देन एमएससी 2 ईयर, आई एम श्योर आईआईटी बॉम्बे या कानपुर या दिल्ली में तो आपको मिल ही जाएगा, एंड दीज़ आर ऑल एक्सट्रीमली गुड इंस्टीट्यूट्स एज़ फार एज़ डूइंग मास्टर्स इन फिज़िक्स इज़ कंसर्न्ड। यस सर, एंड यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। यस सर, एंड थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई होप whoever is going to watch this video will learn something and be inspired by it to excel in this particular examination. सर, थैंक यू वेरी मच। और आप बताइएगा आपका फाइनल सिलेक्शन कहाँ पे हुआ एंड व्हाट इट इज़ दैट यू आर गोइंग टू डू। यस सर, यस, ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच। सो हर्षवर्धन उपाध्याय, थैंक यू so much, and congratulations, and also congratulations to your parents. I am sure they must be very happy with the results. यस सर,